देश में एक देश एक चुनाव को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। जहां कोविंद ने अपनी रिपोर्ट इस पर मोदी कैबिनेट को दे दी, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूर भी कर दिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों को मंजूरी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। वहीं बीजेपी सहयोगी जेडीयू और एलजेपी ने भी औपचारिक रूप से इस कदम का समर्थन किया है। विपक्षी दलों ने विरोध भी किया है, जहां जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि जेडीयू एनडीए की एक राष्ट्र एक चुनाव योजना का पूरा समर्थन करता है। ऐसा करने से देश को न केवल लगातार चुनावों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि केंद्र स्थिर नीतियों और साक्ष्य आधारित सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। अब बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, इसको कैसे लागू किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि एक ही समय या एक ही वर्ष में केंद्र और राज्य में प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सभी भारतीय लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान करेंगे। यही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन ग्राम पंचायतों के चुनाव भी साथ होंगे, जहां वर्तमान में केंद्र सरकार का चयन करने के लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और साथ साथ एक नई राज्य सरकार के लिए भी लोग मतदान करते हैं। एक देश एक चुनाव लागू होते ही संसाधनों की भी बचत होगी। अब इसे लेकर घमासान मचा हुआ है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर घमासान मच गया है। तो आइए देखते हैं कि इसे लेकर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है। हाई लेवल कमिटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। इस देश में और कुछ हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। चुनाव है तो फिर दूरगामी हित के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, डरते हैं। ये मत लो, नहीं तो हमारे अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स का बड़ा हिस्सा केवल चुनाव ही कराता रहता है। इस राज्य के चुनाव वहां जाओ, इस राज्य से भेजो, इतनी बटालियन भेज दो। केवल चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लानिंग देश के लिए नहीं होती, जनता के लिए नहीं होती। प्लानिंग हो जाती चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। हकीकत यह है कि ये मुमकिन है नहीं। अगर कहीं की सरकार गिरती है या गिराई जाती है, मोदी जी की पार्टी ने सबसे ज्यादा सरकारें गिराई हैं तो वोट करी है। तो अगर मान लिया कि 2 साल बाद सरकार गिरा दी तो क्या 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा उसके ऊपर, या 1 साल बाद गिर गई तो क्या होगा? बहाना इस बात का है कि साहब इसमें पैसा बहुत खर्च हो रहा है। सबसे आसान तरीका यह है कि अब नेट के जरिए वोटिंग अगर हो जाए और सबका आइडेंटिटी बनी हुई है, सबकी आइरिस का आधार कार्ड से भी और फिंगरप्रिंट से भी, बायोमेट्रिक सिस्टम से, तो अगर आदमी नेट के जरिए वोटिंग कर दे तो कोई खर्चा ही नहीं आएगा। दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते। हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें जब कभी भी चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं। जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना जरूरी है। अब होते कौन है टाइम खत्म करने वाले? एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए? अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई, क्या करेंगे आप फिर? ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाना तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा।